अभी ये आपको मैं पूरी जानकारी दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, जो ग्राउंड है और चिन्नास्वामी स्टेडियम जो हम दिखा रहे हैं उसकी दूरी आप देखेंगे। विधानसभा भी गए थे। ये लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है पूरा, और अगर इसे आप दूरी देखेंगे तो 2 किलोमीटर की जो 7 मिनट में पूरी होनी थी, लेकिन इस 7 मिनट में आप देखेंगे इन्फेंट्री रोड भी है, वहां पर पुलिस थाना भी है। पुलिस थाना देखिए, आपको पुलिस थाना दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं थी। इस 2 किलोमीटर के दायरे में बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस पहुंचे हुए थे दर्शकों, लेकिन यहां पर ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना ही ये हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई। और आप सोचिए, पुलिस वहां पर उल्टा लाठीचार्ज करती है और कई लोगों की जान चली जाती है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और यह भी अब कहा जा रहा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि फ्री पासेस की कोई बात कही गई थी, लेकिन ये सारी चीजें आकर रुकती हैं प्रशासन पर, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। अभी फिलहाल ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, 2 जगह ये सेलिब्रेशन का पॉइंट आउट किया था, एक विधानसौधा और एक है चिन्नास्वामी स्टेडियम। यहाँ पे जो लोकल पुलिस थे वो स्ट्रेटली बोल दिए थे कि हम लोग ये जो रैली बनाना है नहीं है, क्योंकि लोग का भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए एक जगह इसका कार्यक्रम बनाओ। मगर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, विधानसौधा के सामने भी एक कार्यक्रम किया, बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी एक काम किया। इस कार्यक्रम की वजह से लोगों की भी थोड़ा कंफ्यूजन थी, क्योंकि रैली आएगी तो हम लोग रैली में हमारा प्लेयर को देखेंगे, उसका सेलिब्रेशन करेंगे। मगर जब ये कंफ्यूजन शुरू हो गया, बाद में लोगों ने क्या किया कि एंटर करने के लिए शुरू किया। गेट के छोटा छोटा गेट था, यहाँ से जस्ट 200 मीटर में यहाँ पे कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन था, और विधानसौधा खाली 2 किलोमीटर के पास था। मगर पुलिस का पूरा फोकस था वो विधानसौधा के पास, क्योंकि वहाँ पे सीएम, डीसीएम, मिनिस्टर सब लोग उधर थे। सो पुलिस का पूरा कॉन्सेंट्रेशन विधानसौधा के पास था। मगर इधर जब लोगों की मौत की संख्या बढ़ने लगी, तब पुलिस का संख्या यहाँ पे बढ़ने के लिए शुरू हो गई। बिल्कुल लापरवाही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से हादसे पर सवाल पूछने की कोशिश की, सवाल भी पूछा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। ये भी देखिए। Just a word from you, sir. One on the Home Minister has given. police Home Minister has giving permission on this. Home Minister has given already. I want it. Come. Home Minister has already given the briefing. Informed that they would not be able to do the event, sir. Sir, was the RCB given any permission? Just a word from you, sir. One on the Home Minister has given. police Home Minister has giving given. permission on this. Home Minister has given already. I want it. Come. permission granted to the RCB team to Home Minister has already given the briefing. Informed that they would not be able to do the event, sir. Sir, was the RCB given any permission? वहीं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी हादसे पर चुप्पी साधे हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सब चुप्पी साध लेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ಸರ್, ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಗೆ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಗೆ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ. वहीं हादसे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला जारी है। कर्नाटक सरकार की लापरवाही से हादसा हुआ, बीजेपी क्या कहना है? कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम के बीच लड़ाई जारी है। कर्नाटक की सरकार पर धिक्कार है, यह बीजेपी का कहना है। और सबसे अहम बात कि लोग मर रहे थे, कर्नाटक सरकार मुस्कुरा रही थी। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives
11 valuable lives have been lost. Karnatakas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को कि चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु झूमने निकला, लेकिन यह जश्न 11 परिवारों के लिए मातम बन गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ ने कई जिंदगियों को रौंद दिया। सवाल यह है, जब इतनी भीड़ की आशंका थी तो इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या यह प्रशासनिक चूक थी या राजनीतिक लापरवाही? और सीएम का कुंभ वाला बयान, क्या यह संवेदनहीनता की हद नहीं है?